तो जनवरी 2026 का आपका जो मंथ है यानी नए साल के शुरुआत का जो महीना है आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस वीडियो में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका मेन लगन है तो कुछ इस तरीके से आपको ग्रहों की प्लेसमेंट दिखेगी आपके चार्ट में। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो ग्रह हैं वास्तव में गोचरीय स्थिति के हिसाब से आपको क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। आप अपनी महादशा को इस समय अवश्य चेक करिएगा, साथ साथ में अपनी जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसको भी। सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था है जनवरी 2026 के दौरान वो कैसे रहने वाली है। और अगर गोचरीय व्यवस्था की बात की जाए तो सबसे पहले सूर्य की ही बात करेंगे। सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं और इसके बाद ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का गोचर देखा जाए तो ये धनु राशि में रहेंगे और 17 जनवरी से फिर ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं शुक्र भी धनु राशि में ही गोचर कर रहे हैं और 13 जनवरी से फिर वो मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर 16 जनवरी तक धनु में होगा और उसके बाद ये मकर राशि में जा रहे हैं। तो 16 जनवरी के बाद इनका भी प्रवेश मकर राशि में होगा जहां पर ये उच्च की स्थिति में आ जाएंगे। बृहस्पति की बात की जाए तो बृहस्पति मिथुन राशि में आपको गोचर करते हुए दिखेंगे और शनि की बात करें तो शनि मीन राशि में गोचर करेंगे। साथ ही चंद्रमा 1 जनवरी को वृषभ राशि में आपको गोचर कर। इसके अलावा राहु और केतु के गोचर की अगर बात की जाए तो राहु कुंभ राशि में ही गोचर करने वाले हैं, वहीं केतु सिंह राशि में इस समय गोचर में रहने वाले हैं। अब हम देखेंगे वास्तव में जो ग्रहों की जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट क्या क्या मिल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके बृहस्पति हैं और वही आपके स्वामी हैं 10th हाउस के। देखिए बृहस्पति का ट्रांजिट आपके अब यहाँ 10th हाउस के लॉर्ड होके और वो 4th हाउस में है। तो मुख्य रूप से ये जो मंथ आपका रहेगा स्टार्टिंग का, ये कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एक तरफ जहां आपके चार प्लैनेट रहेंगे आपके 10th हाउस में, क्योंकि बुध भी आपके यहीं रहने वाले हैं। तो मुख्य तौर पे जो गुरु का ट्रांजिट है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि गुरु यहाँ 10th लॉर्ड है और गुरु का एस्पेक्ट भी यहाँ है। हालांकि बाद में बुध जो है वो जा रहे हैं आपके 11th हाउस में, लेकिन बुध स्टार्टिंग में लगभग अगर देखा जाए बुध की स्थिति को तो वो यहाँ रहेंगे और उनकी स्थिति लगभग जो गोचरीय स्थिति यहाँ रहेगी 17 जनवरी तक वो यहाँ रहने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तो बृहस्पति का गोचर आपके लिए इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये अभी वक्री स्थिति में भी हैं और ये वापस आए हैं, यानी कर्क राशि से इनका प्रवेश वापस मिथुन राशि में हुआ है। तो आपके क्या कुछ ऐसे काम आपके छूट गए थे जो आपने पूरे नहीं किए, जो घर से संबंधित हैं, परिवार के लोगों से संबंधित हैं, कौन सी ऐसी आपकी जिम्मेदारी थी जो आपने वहन नहीं की या जो आपका काम ऐसा बच गया कोई। क्योंकि बृहस्पति वापस आए हैं और वापस आना बृहस्पति का एक बहुत बड़ा संकेत आपको देता है कहीं ना कहीं जो जितने भी रुके हुए कार्य हैं वो सारे के सारे अब आपके बनना स्टार्ट होंगे। तो मान लीजिए जब से बृहस्पति ने पहले मिथुन राशि में जब से सबसे पहले प्रवेश किया था उस समय से लेके अब तक के लिए आपके कौन कौन से ऐसी प्लानिंग रही जो अधूरी रही, कौन कौन से ऐसे काम रहे जहाँ पर आपने किसी काम को स्टार्ट तो किया लेकिन आपने बीच में ही काम को बंद कर दिया। या कोई भी ऐसा काम हो सकता है, आपका कोई भी घरेलू कार्य हो सकता है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सनल काम हो सकता है या कैरियर रिलेटेड मेनली प्लानिंग्स हो सकती हैं। तो देखिए बृहस्पति यहाँ अभी भी ड्यूअल साइन में है, ड्यूअल साइन में होते हुए फिर भी वो आपके लिए बहुत सारे नए अवसर इस समय लाने वाले हैं। और ये वक्री हैं, वक्री जब तक रहेंगे तब तक आपके लिए प्लानिंग्स करने का समय रहेगा। उसके बाद जैसे ही मार्गी होंगे आपको अपने जो प्लानिंग्स है उन पर काम करने का समय रहेगा। बृहस्पति 4th हाउस में, हालांकि सुख स्थान में बृहस्पति हैं, तो अपने बुध की स्थिति को जरूर देखिए। बुध अगर आपके चार्ट में बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं या कोई भी शुभ ग्रह का प्लेसमेंट आपके 4th हाउस में है इस समय जन्म के समय का, तो बृहस्पति यहाँ आपको काफी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। बृहस्पति सबसे पहले यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं अष्टम भाव को, अष्टम भाव को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ से गेन दे सकते हैं जो कि धन के मामले में हो सकता है और ज्ञान के मामले में भी। ऐसा बृहस्पति आपको हायर स्टडीज में काफी सपोर्ट करेगा, मेनली उन लोगों को जिनका कोई भी रिसर्च रिलेटेड काम है। साथ साथ में ऐसा बृहस्पति आपको आपके इन-लॉज से काफी फायदा करवा सकता है और अपने माता पिता से भी। लेकिन जो आपको फायदा मिलेगा, जिस भी प्रकार का आपको उनसे गेन मिलेगा, हो सकता है वो जो गेन आपको मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए उतना ज़्यादा सफिशिएंट है नहीं है, या आप उससे सेटिस्फाई हैं या आप सेटिस्फाई नहीं हैं। यहाँ पे कोई भी प्लैनेट आपके जन्म के समय का जो आपके अष्टम में बैठा है उस प्लैनेट को जरूर देखेगा। बृहस्पति का एस्पेक्ट यहाँ आपके 10th हाउस पे रहेगा, तो 10th हाउस को मैनेज करने के लिए बृहस्पति आपकी काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चार प्लैनेट्स आपके रहेंगे 10th हाउस में। तो कैरियर को लेकर बहुत मेजर कोई ना कोई एक ऐसा परिवर्तन आपकी लाइफ में आना चाहिए जो एक
सडन कहीं ना कहीं ऐसे उतार चढ़ाव आपको कैरियर में दिखाए जो मोस्टली आपके लिए पॉजिटिव होगा। हालांकि फिर आप अपने चार्ट में जो चारों ग्रह हैं जैसे बुध हैं, शुक्र हैं, सूर्य और मंगल हैं, इनकी प्लेसमेंट को अवश्य चेक करिएगा और इनका संबंध क्या आपके चार्ट में 10th हाउस से बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये भी आपको देखना होगा। बृहस्पति का जो प्रभाव यहाँ है तो आपको कैरियर के मामलों में बेटर तरीके से डिसीजन लेने में मदद मिल सकेगी। साथ ही बृहस्पति आपके 12th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं और क्योंकि बृहस्पति अभी स्वयं वक्री स्थिति में रहेंगे, वक्री रहेंगे तो देखिए जो राहु है उन पर उनका प्रभाव है। ऐसे में फॉरेन से आपको गेन हो सकते हैं ऑलरेडी अगर आप फॉरेन में सेटल्ड हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव भी आपके 4th हाउस पे, तो बृहस्पति का जो दृष्टि आपके 12th हाउस पे पड़ रहा है, कुछ ऐसे रुके हुए खर्चे, कुछ ऐसे पेंडिंग खर्चे वो आपको करवा सकता है। जिन लोगों का भी फॉरेन में सेटलमेंट नहीं हुआ है, जिन लोगों को अभी ट्रेवल करना है, फॉरेन जाना है, या जो भी अभी आने वाले समय के लिए फॉरेन सेटलमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये ट्रांजिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में परिवार के किसी सदस्य की सेहत को लेकर भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे अब आप देखिएगा कि आपके चार्ट में राहु का जो संबंध है, क्या आपके 4th हाउस से, आपके 10th हाउस से, या आपके 12th हाउस से, या इवन आपके अगर लगन से है, तो आपके फॉरेन सेटल होने या तो फॉरेन जाने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग होंगे। इसके साथ ही देखिए बृहस्पति की हमने यहाँ चर्चा की, अब मंगल को लेते हैं। मंगल आपके 2nd हाउस के स्वामी और आपके 9th हाउस के स्वामी मंगल गोचर कर रहे हैं स्टार्टिंग में आपके 10th हाउस में। 10th हाउस का मंगल है तो कैरियर में आगे बढ़ने के लिए काफी अच्छी स्थिति प्रदान करेगा और मंगल अपना एग्रेशन प्रदान कर रहा है, वो बुध को भी एग्रेशन प्रदान कर रहा है, सूर्य और शुक्र को भी। ऐसी स्थिति में आपके चार्ट में बुध, शुक्र और सूर्य तीनों ही जिन जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों को लेकर आप कार्य करने के लिए काफी ज्यादा तत्पर रहेंगे। तो ऐसे में अगर हम मंगल के हिसाब से यहाँ देखें प्रभाव के हिसाब से, तो शुक्र आपके चार्ट में अष्टमेश है, आपके चार्ट में शुक्र 3rd लॉर्ड में है, तो इन भावों से संबंधित कोई भी प्रकार का आपका कार्य उस पर आप बहुत ही अच्छे से फोकस कर सकेंगे। साथ ही आपके चार्ट में जैसे सूर्य जो कि आपके छठे घर के लॉर्ड है, तो छठे घर से संबंधित भी आपको कोई भी डिसीजन लेना है या कोई भी प्रकार का काम करना है तो आपका काम काफी तेजी से बनेगा। इसके अलावा बुध आपके चार्ट में देखा जाए तो 4th लॉर्ड है और साथ ही वो 7th लॉर्ड है, तो इन भावों से रिलेटेड भी आपको अगर कोई भी प्रकार का डिसीजन लेना है या कोई भी प्रकार का कोई आपको काम करना है, कोई भी आप टारगेट लेके चल रहे हैं, तो उस मामले में मंगल की आपको हेल्प मिल रही है। आपके चार्ट में मान लो अगर बुध, शुक्र या सूर्य का जो प्रभाव है मंगल के साथ जुड़ रहा है या मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं इन ग्रहों पे आपके चार्ट में, तो आपको यहाँ और भी ज़्यादा अच्छे से मदद मिल सकती है। अब देखिए मंगल का 10th हाउस में आना कैरियर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा कोई चेंज दिखाता है या कैरियर में एक बहुत बड़ा अप्स एंड डाउन्स दिखाता है, जो कि मोस्टली आपके लिए पॉजिटिव होगा जब बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। इसके साथ साथ जो भी लोग अपने करियर के लिए विदेश जाना चाहते हैं या किसी दूसरे स्टेट में जाके सेटल होना चाहते हैं या किसी ना किसी तरीके से आपके जन्म स्थल से दूर आप जा रहे हैं करियर को लेके, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे मंगल क्योंकि अब वो 2nd लॉर्ड होके आ रहे हैं तो आपके नेम फेम में तो वृद्धि करेंगे, आपके मान सम्मान को तो बढ़ाएंगे, आपकी आर्थिक रूप से स्थिति को वो काफ़ी बेहतर करेंगे। और जब लग्नेश का दृष्टि और 10th लॉर्ड का दृष्टि कहीं ना कहीं उन पर मंगल पर है ऑलरेडी, तो यहाँ पे जो स्थिति है मंगल की ये काफ़ी ज़्यादा ही आपके लिए फेवर करेगी। मंगल का दृष्टि फिर आपके लगन पर भी आ जाता है जहाँ पर वो आपको काफ़ी एक्टिव रख रहे हैं, क्योंकि आपके शनि ट्रांजिट कर रहे हैं लगन में, तो मंगल का प्रभाव लगन पर होने की वजह से और भी ज़्यादा आप कहीं ना कहीं अपने प्रति सतर्क रहेंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी और अपनी ओवरऑल हेल्थ के प्रति भी। इसके साथ साथ जो मंगल का प्रभाव लगन पर है तो आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे काम करने के प्रति, और जो भी कोई टारगेट आप अपने कैरियर में लेकर चल रहे हैं उस टारगेट को अचीव करना आपके लिए आसान होगा। मंगल का दृष्टि फिर आ जाता है आपके 4th हाउस पे और आपके 5th हाउस पे, तो इन मामलों में कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, जैसे घर परिवार का कोई भी कार्य है या संतान से जुड़ा कोई भी कार्य है। इवन इस समय अगर आपका किसी से अफेयर है, कोई भी प्रकार से आपका किसी से अटैचमेंट है, तो थोड़ी सी सावधानी जरूर आपको रखनी पड़ सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ से अपने नीच के घर पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। हालांकि मंगल अपने जो मित्र हैं बृहस्पति उन्हीं के घर में है और उनकी दृष्टि में भी है, तो मंगल उतना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव यहाँ नहीं डालेंगे। इसलिए आप ज़्यादातर यहाँ फोकस करें, आप निर्णय किस तरीके से लेते हैं, आपका सोचने विचार करने का तरीका कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। यहाँ पे मंगल लेकिन आपको काफ़ी त्वरित तरीके से सोचने, काफ़ी तेज़ी से विचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और आपको थोड़ा एग्रेशन भी दे रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा का घर है, चंद्रमा के घर पे जो मंगल प्रभाव डालेंगे तो काफ़ी स्ट्रांगली प्रभाव डालेंगे।
उसके बाद अगर देखा जाएगा तो मंगल यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, और राशि परिवर्तन जो अब इनका होगा तो 16 जनवरी के बाद वो जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन में, यानी मकर राशि में जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो उच्च की स्थिति में होंगे। उच्च की स्थिति में होंगे तो यहाँ वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालेंगे आपके पंचम पर। तो ये मंगल का जो प्रभाव होगा आपके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कहीं ना कहीं। और मंगल यहाँ आ रहे हैं तो फिर वो आपके वाणी स्थान पे भी अपनी दृष्टि डालते हैं। तो ये जो 11th हाउस का मंगल होगा मेनली आपके आर्थिक स्थिति को काफ़ी ज़्यादा ही इम्प्रूव करेगा, और साथ में आपकी इनकम के सोर्सेज को बढ़ाएगा, आपके नेटवर्क को बढ़ाएगा, और जीवन में किसी भी प्रकार की आपकी चाहत है कोई भी काम करने को लेके या लाइफ में कोई भी टारगेट अचीव करने को लेके, उन मामलों में आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे, डिसीजन लेने के मामले में भी और कार्य करने के मामले में भी। मंगल का प्रभाव यहाँ से फिर आपके सेकेंड हाउस पे जो रहेगा वाणी स्थान पर इनका प्रभाव है। ऐसे में वाणी में थोड़ा सा एग्रेशन जरूर नजर आ सकता है, लेकिन ये आपके वेल्थ के लिए अच्छा है। कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह का आपको सौदा करना है, अपने लिए घर से संबंधित कोई बड़ा आपको काम करना है, या कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई फैसला आपको लेना है, मंगल का प्रभाव आपके वाणी स्थान पर होने से स्पेशली अपनी वाणी पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़े बहुत आपके मतभेद यहाँ जरूर हो सकते हैं। मंगल का प्रभाव यहाँ है तो अब यहाँ बैठे हुए प्लेनेट को भी देखेगा, वो प्लेनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी है और वो किस प्रकार का प्लेनेट है, क्योंकि मंगल जस्ट उस ग्रह से रिलेटेड भी आपकी अपेक्षाओं को काफी ज्यादा तीव्र करने वाले हैं। यहाँ से फिर मंगल का प्रभाव होगा आपके पंचम भाव पे, जो कि डायरेक्टली अपने नीच के घर पे होगा। यहाँ मंगल ज़्यादा ही प्रभाव डालेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट देंगे किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से, जैसे कि आपकी संतान से, आपकी अगर लव लाइफ एक्टिव है तो आपके लवर से, या कुछ अन्य लोगों से भी जो भी आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। अब चंद्रमा के घर पर जब इस तरीके से मंगल अपना प्रभाव डालेंगे तो निश्चित तौर पर आपको काफ़ी इमोशनल बनाएंगे और काफ़ी ज़्यादा ही एग्रेसिव बनाएंगे। मंगल का प्रभाव यहाँ जो आपके 6th हाउस पे पड़ रहा है, ये आपको मेजर तरीके से हेल्प कर रहा है आपके कैरियर रिलेटेड मामलों में। लेकिन क्योंकि यहाँ ऑलरेडी केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ काफ़ी सावधानी रखनी होगी अपने बॉस और अपने कलीग्स के साथ, क्योंकि उनके साथ आपके रिलेशनशिप बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। और आप गलती से कोई ऐसा फैसला ना लें जब आप कोई लोन वगैरह ले रहे हैं या आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ी ऐसी रिस्क ले रहे हैं जिससे आपको आगे चलकर कुछ बड़े नुकसान हो सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं और शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र तीसरे घर के लॉर्ड है और साथ में अष्टम के भी स्वामी है। शुक्र गोचर कर रहे हैं 10th हाउस में। देखिए 10th हाउस का शुक्र है और लगभग इनका जो स्थिति रहेगा 13 जनवरी तक ये रहेंगे यहाँ पर, और 13 जनवरी के बाद मकर में जा रहे हैं। तो 13 जनवरी तक के लिए कैरियर के लिए क्या कुछ आप स्पेसिफिक कर सकते हो, आप कितना अपना एफर्ट लगा सकते हो कैरियर के लिए, कितनी अपनी एबिलिटी लगा सकते हो, ये आपको ध्यान देना होगा। शुक्र यहाँ पे आपके अष्टमेश हैं, अष्टमेश होने की वजह से कैरियर में कुछ बड़ा परिवर्तन दिखाते हैं। उसके बाद क्योंकि शुक्र यहाँ अपना प्रभाव डाल रहे हैं 4th हाउस पे भी, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं घरेलू मामलों में। फिर शुक्र का प्रभाव होगा आपके 11th हाउस में, क्योंकि उनका प्रवेश 11th हाउस में होगा। ये इनकी जो स्थिति बन रही है 13 जनवरी से बन रही है, और ये आपको ज़्यादा सूट करेगा क्योंकि यहाँ वो अपने मित्र के घर में आ रहे हैं और 11th हाउस में भी आ रहे हैं। तो ऐसे में आर्थिक स्थिति बहुत इंप्रूव होगी। कहीं आपका पैसा रुका है पहले से, कहीं अटका पैसा है वो आपका मिलेगा, और साथ में आपका नेटवर्क बहुत बेहतर होगा। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको ग्रोथ करने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ ज़्यादातर आपका जो कनेक्टिविटी है सोशल रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। शुक्र यहाँ आपके 3rd लॉर्ड और आपके अष्टमेश होके आ रहे हैं, तो जो यहाँ 11th हाउस का शुक्र होगा वो 10th के बजाय थोड़ा ज़्यादा गेन लाएगा और आप में सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा लाएगा। यहाँ से फिर इनका प्रभाव होगा आपके पंचम पर। अब चंद्रमा के घर पे जब भी शुक्र इस तरीके से दृष्टि डालें तो वो आपको काफ़ी क्रिएटिव बनाते हैं। क्रिएटिविटी के साथ साथ आपको और भी अन्य बहुत सारी स्किल्स प्रदान करते हैं और संतान के साथ बहुत बेहतर रिलेशनशिप भी प्रदान करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध 4th लॉर्ड है और आपके चार्ट में फिर वो 7th लॉर्ड भी है। देखिए 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड होके ये अभी आपके यहाँ 10th हाउस में ही ट्रांजिट करेंगे। तो 10th हाउस में जो इनका ट्रांजिट रहेगा ऑलमोस्ट 17 जनवरी से फिर ये मकर में जा रहे हैं। तो 17 जनवरी यानी लगभग आधे महीने से भी ज़्यादा इनका ट्रांजिट आपके 10th हाउस में है। तो तब तक लगभग 17 जनवरी तक आप अपने कैरियर रिलेटेड कोई भी फैसला लेने जा रहे हैं या कैरियर में कुछ बड़ा चेंज आप चाहते हैं वो आप करने जा रहे हैं, तो बुध आपको यहाँ काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। और बुध क्योंकि यहाँ सप्तमेश है तो पार्टनर की मदद भी आपको कैरियर में मिल सकती है। यहाँ पे अब बुध जो है वो आपके क्योंकि 4th लॉर्ड है, इसलिए इनका प्लेसमेंट आपके 10th हाउस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपस में यहाँ राशि परिवर्तन योग भी बनेगा।
अब राशि परिवर्तन योग बनने की वजह से यहाँ आपको मेजरली जो 4th हाउस रिलेटेड डिसीजन है या जो 10th हाउस रिलेटेड डिसीजन है वो लेने में आपको मदद मिलेगी। साथ में क्योंकि बुध फिर 11th हाउस में भी जा रहे हैं तो वो आपके लाभ के स्थान में जा रहे हैं। यहाँ पर भी बुध आपको आर्थिक रूप से काफी ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ बुध वो आपके 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड होके आ रहे हैं, ऐसे में पार्टनर से भी आपको मदद मिल सकती है और इस समय आपको फैमिली से भी कुछ हद तक मदद मिल सकती है। या फिर आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने वाले होंगे अपनी फैमिली में, या कहीं ना कहीं से आपका जो रुका हुआ पैसा है, अटका हुआ पैसा है, वो आपको मिलेगा। अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो बिजनेस में आपके ग्रोथ होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बुध का दृष्टि यहाँ पर पंचम पर होगा तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे निर्णय लेने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा आपके 5th लॉर्ड है और चार्ट में उनका अगर ट्रांजिट के हिसाब से स्थिति देखा जाए तो आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट में रहेंगे। लगभग 1-2 दिन के लिए चंद्रमा यहाँ रहेंगे तो ये मंथ के स्टार्टिंग में आपकी कुछ सडनली यात्रा हो सकती है। चंद्रमा की ये प्लेसमेंट है तो मेनली अब आप अपना जो कोई भी अगर क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई भी प्रकार से कम्युनिकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप ये मंथ के स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे और अपने किसी पर्सनल काम के पर्पज से भी। तो शुरुआत में ट्रेवलिंग होने के चांसेस ही वैसे सबसे ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा उसके बाद आ रहे हैं 4th हाउस में जहाँ पर वो गुरु को ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए चंद्रमा का 4th हाउस में आना कहीं ना कहीं फैमिली के साथ आप समय बिताने को देखेंगे और 4th हाउस रिलेटेड डिसीजन लेने के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ फिर क्योंकि फिर वो आपके 5th लॉर्ड है तो आपको 5th हाउस के थ्रू यहाँ काफ़ी मदद मिल सकती है, जैसे आपके सोचने, विचार करने, फैमिली के साथ अपनी जो बातें हैं वो शेयर करने के मामले में। यहाँ पे अब देखिए चंद्र अगर देखा जाए तो माता जी के कारक ग्रह हैं, ऐसे में आपको माता जी से काफ़ी मदद मिल सकती है जो कि कैरियर के मामले में रहेगी और आपके घरेलू कार्यों के रूप में भी। चंद्रमा उसके बाद आ रहे हैं आपके 5th हाउस में जहाँ पर वो अपने ही घर में होंगे। अपने घर में लगभग इनकी जो स्थिति बनेगी 7 या 8 तारीख के आसपास बनेगी। चंद्रमा के यहाँ आने से आपको आर्थिक रूप से काफी लाभ होने के चांसेस हैं, संतान की प्राप्ति होने के चांसेस होंगे। इसके साथ साथ आपका कोई भी अगर लव अफेयर है, किसी से आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं तो आपका जो रिलेशनशिप है उन पर्सन से और भी ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ सूर्य को। सूर्य आपके 6ठे घर के लॉर्ड हैं और सूर्य का ट्रांजिट आपके 10th हाउस में है फिलहाल। देखिए सूर्य की जो स्थिति बन रही है 14 जनवरी तक ये धनु में ही रहने वाले हैं और फिर ये वापस आपके इधर आ रहे हैं 11th हाउस में सामने। तो सूर्य का यहाँ गोचर क्योंकि वो अपने मित्र के घर में है ट्रांजिट में, तो कैरियर वाइज सूर्य आपको सबसे ज़्यादा ही हेल्प कर रहे हैं और वो 6ठे घर के लॉर्ड भी होकर यहाँ आ रहे हैं। इससे में कैरियर में कोई भी प्रकार की बाधा आती है, कोई भी प्रकार की अगर आपको चुनौती आती है तो आप उसको ईजिली दूर कर सकते हैं। सूर्य यहाँ आपको मेनली जो स्थिति दिखा रहे हैं ट्रांजिट के हिसाब से तो 14 जनवरी तक ही ये रहेंगे। 14 जनवरी तक आपको कैरियर रिलेटेड कोई भी बड़ा फैसला करना हो, कैरियर रिलेटेड कोई भी प्रकार से कोई काम आपको सोचना हो इन फ्यूचर आने वाले समय के लिए, तो उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। 10वें घर का सूर्य होगा तो मान सम्मान को, रेस्पेक्ट को बढ़ाएगा। फिर सूर्य जा रहे हैं 11th हाउस में। 11th हाउस का जो सूर्य होगा वो गेन देने के मामले में काफ़ी अच्छा ही रहेगा क्योंकि आपको 6th हाउस रिलेटेड मामलों में फिर जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं उनको आप इजीली दूर कर पाएंगे और आपको 6th हाउस के थ्रू कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से गेन होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके साथ ही जिन लोगों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी संबंध है 6th हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रकार के प्रोफेशन से, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ राहत मिलेगी। सूर्य का यहाँ फिर एस्पेक्ट होगा आपके पंचम पर। सूर्य आपको काफ़ी तेज़ी से डिसीजन लेने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। साथ साथ में यहाँ सूर्य आपके संबंधों को भी काफ़ी बेहतर बनाएंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं और फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं शनि के बारे में। शनि आपके चार्ट में 11वें और 12वें घर के लॉर्ड बनते हैं और इनका जो ट्रांजिट हो रहा है आपके लगन में ही हो रहा है फिलहाल। शनि की स्थिति को देखा जाए तो शनि इस समय आपको काफ़ी हार्डवर्किंग दिखाते हैं। जिन लोगों का फॉरेन सेटलमेंट है या जिन लोगों को अगले 1-2 साल के अंदर अंदर विदेश जाना है उन लोगों को काफ़ी बेहतर अवसर मिलेंगे और जो लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं वो सबसे ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं इस ट्रांजिट का। शनि का यहाँ से दृष्टि होगा आपके 3rd हाउस पे जहाँ पर वो आपको काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग बना रहे हैं, आपकी जिम्मेदारियों को तय करने का काम कर रहे हैं। साथ साथ में वो आपको मदद भी कर रहे हैं काफ़ी हार्ड वर्क करने में और एक तरीके से शनि आपको डिसिप्लिन में रख रहे हैं। शनि का प्रभाव आपके 7वें भाव पे होगा जहाँ पर शनि आपको बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेने या पार्टनर के साथ एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के मामले में काफ़ी बेहतर स्थिति में दिखा रहे हैं। लेकिन शनि का प्रभाव 7वें भाव पर होने से आपके मान सम्मान, आपकी रेपुटेशन के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन पार्टनर के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी ला सकता है। तो इस समय आपको किसी भी प्रकार से अगर शनि का संबंध ऑलरेडी आपके जन्म के समय का आपके 7th हाउस से है तो मैरिज में काफ़ी हेल्प मिलेगी, नया रिलेशनशिप
या मैरिज करने में। ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो आपका जो मैरिड लाइफ है उसमें पार्टनर के साथ मतभेद होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होगी। शनि का प्रभाव फिर आपके 10th हाउस पे होगा, जहाँ पर शनि आपकी जो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जिम्मेदारियां हैं उनमें काफ़ी अहम योगदान ला रहे हैं और वो आपको कैरियर स्पेसिफिक डिसीजन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखा रहे हैं। इसके बाद देखिए, राहु और केतु के बारे में अभी हम कोई चर्चा नहीं करने वाले। अभी बात करते हैं कौन कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन हैं और कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की अगर बात करेंगे तो अच्छे दिनों में आपके लिए 1 से 5 तारीख तक, 16, 17, उसके बाद 27 से 31 तारीख तक ये दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जो अटका हुआ है, जिस काम को आप कर नहीं पा रहे अच्छे से, या व्यवधान आ रहा है आपको, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कौन कौन से ऐसे दिन हैं जहां पर आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे चंद्रमा का गोचर जब सिंह राशि में होगा तो 6 और 7 को ऐसी स्थिति बनेगी। 6 और 7 को आप पे काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हो सकती हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, निर्णय लेने में दिक्कत हो सकती है। साथ साथ में यहाँ पर 6 और 7 को किसी के साथ भी पैसे का लेन देन करने से बचें। इसके अलावा ज़्यादातर अपनी हेल्थ और अपनी रूटीन लाइफ पे ध्यान दें। चंद्रमा जब लिब्रा में आ रहे हैं यानी तुला राशि में आपके अष्टम भाव में, तो 11 और 12 को ये स्थिति बनेगी। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल समय है आपके लिए। 11 और 12 को स्पेसिफिकली आपको अपने रिलेशनशिप को काफ़ी बेहतर करना होगा पार्टनर और उनकी फैमिली के साथ। 11 और 12 को आपको अचानक से आर्थिक लाभ होने की संभावना बनेगी, लेकिन आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी होगा। चंद्रमा का गोचर जब आपके कुंभ राशि में होगा 21 और 22 को, तो ये समय आपके लिए सबसे ज़्यादा खराब होने की संभावना होगी। इस समय आपका कोई बहुत बड़ा या तो खर्चा होगा या तो आपसे कोई बहुत बड़ी गलती होगी। और अगर आप कोई नया डिसीजन लेने जा रहे हैं फ्यूचर के लिए, कुछ ना कुछ आप नया फैसला करने जा रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी इन 2 दिन के लिए। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।